हेलो भाई। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20, जो कि इसके पहले हम लोग 19 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्या बता रहा है सवाल। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 40% ज़्यादा है। अच्छा बात है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% तथा 40% ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या का पहले से प्रतिशत बताइए। अच्छा बात है दोस्त। अगर मैं लेता हूँ तीसरी संख्या 100 है, दूसरी संख्या 40% ज़्यादा मतलब 140 है, तो पहली कितनी हो जाएगी? 130। बोल रहा है कि दूसरे का पहले से प्रतिशत बताइए। दूसरे का पहले से प्रतिशत बताना है, यानी 140 / दूसरे का पहले से परसेंटेज बताना है, मल्टीप्लाई 100, यानी आप सॉल्व करोगे 92.6/7 आपका सवाल का उत्तर आएगा। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 के हम लोग करेंगे सॉल्व। बड़ी आसान सवाल है, इससे घटिया सवाल तो हो ही नहीं सकता। किसी क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। ठीक है, किसी क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 2:3 है। आप कुछ भी मान सकते हो, डजन मैटर। अगर दो संख्याओं का अनुपात अगर दिया हो तो उसका मल्टीपल कुछ भी मान सकते हो, 1000, 1500, कुछ भी मानो, डजन मैटर। मैं सुविधा के लिए इसे 200 मान लेता हूँ, क्या दिक्कत है? और सुविधा के लिए इसे 300 मान लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर बॉय 200 है तो गर्ल कितनी आएगी? 300। 25% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, मतलब 200 का 25%, 200 का 25% कितना होगा दोस्त? 200 का 25% मतलब 50। कहने का मतलब 50 लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, यानी 150 तो नहीं ले रहे होंगे। ठीक है, हम लोग को फोकस कहाँ करना है? जो पूछा है, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि बॉय जो है 150 इसमें छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अच्छा, 30% लड़कियाँ छात्रवृत्ति प्राप्त करती है। 300 का 30% मतलब 300 का 30/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य, 3×3 = 90, मतलब 300 में 90 लड़कियाँ छात्रवृत्ति प्राप्त करती है, यानी 210 लड़कियाँ नहीं प्राप्त कर रही होगी। अरे बोल दो हाँ। तो बोल रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या बताना है आपको जो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। रियल में अगर मैं देखूं तो टोटल विद्यार्थी कितने आए? तो 500 विद्यार्थी आए। कितने छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं? तो 150 और 200, तो 360 नहीं ले रहे। मल्टीप्लाई 100, ये 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 36 दूनी के 72, 72 इस सवाल का उत्तर था। एकदम घटिया क्वेश्चन। तो ये रहा बाबू क्वेश्चन नंबर 22, जो दोनों क्वेश्चन एसएससी CHSL में आ चुका है। और इससे घटिया सवाल तो हो ही नहीं सकता, इतना घटिया सवाल तो आना ही नहीं चाहिए, अन्यथा सब कोई एसएससी CHSL क्वालिफाई कर सकता है। चलिए, किसी क्लास में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। मतलब मैंने माना 400 अगर लड़कियां है तो 100 क्या होंगे? बॉय होंगे। ये बॉय है और ये क्या है? लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, ये बॉय होंगे दोस्त, ये गर्ल होगी। ठीक, 75% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, मतलब 75%, 75 चौका 300, मतलब 100 गो बॉय जो होगा ना छात्रवृत्ति नहीं ले रहा होगा। 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती है, यानी 30 गो लड़कियां नहीं ले रही होगी। बोल रहा है विद्यार्थियों का वह प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। 130 पा रहे हैं दोस्त, मतलब 130 पा रहे हैं टोटल, कितने में? 500 में। अरे बोल दो, मल्टीप्लाई 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य और 26×5 = 130। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर था। अब रहा ये दोस्त, किसी विद्यालय में क्वेश्चन नंबर 23, किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी है तथा लड़कियों की संख्या, किसी विद्यालय में
70% विद्यार्थी लड़के हैं, अच्छा बात है, तथा लड़कियों की संख्या 540 है। तो कुल लड़कों की संख्या बताए दोस्त, 30% ही तो लड़कियां है। अगर मैं बात करूं 30% ये लड़की हो गई, 30% ये लड़की हो गई, 70% लड़के हैं, यानी 10%। 30% का वैल्यू 540 है कि नहीं। 30% का मतलब 540, 30% का मतलब 540, एक का मतलब 18, तो ये 180। अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 270% बॉय, मतलब 1260। इस सवाल का उत्तर था 1260। तो अगला क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24, कौन करेगा सॉल्व इसे। जरा देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वालिटी वाला है, वैसे भी इसमें भी कोई बहुत बड़ा कठिनाई नहीं आएगा आपको सॉल्व करने में, आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन को पढ़ो तो। किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। लड़कियों की संख्या लड़कों से, यहाँ पर लेंगे दोस्त बॉय और यहाँ पर लेंगे हम लोग गर्ल। अगर बॉय 5 है तो गर्ल कितनी होगी, 6। अच्छा बात है। क्लास की क्षमता कितनी है, 66 है। कहने का मतलब ये उस क्लास में मैक्सिमम 66 स्टूडेंट ही क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं, यानी 66 स्टूडेंट ही बेंच पर बैठ सकते हैं। अरे बोल दो हाँ। तो यानी 66 स्टूडेंट, 11 5 6 11, टोटल 11 का मतलब 66, 6 गुना 5 6 का 30 विद्यार्थी तो 30 होंगे, लड़के तो 30 होंगे, लड़कियाँ कितनी होगी दोस्त, 36 होगी, 6 6 का 36। लेकिन लास्ट में 40 लड़कियाँ और आ जाती है, तो ये हो गया 30, ये हो गया 40, 0 से 0, यानी 3:4, 3:4, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर था। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्त, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि सबसे पहले किसी भी मैथमेटिक्स के मुश्किल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए, ठीक। जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है तो किसी भी क्वेश्चन को एक बार सारे पैराग्राफ को मत पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आप एक लाइन पढ़िए, एक सेंटेंस पढ़िए और उसका डायग्राम बनाइए, फिर एक सेंटेंस पढ़िए उसका डायग्राम बनाइए। इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में काफ़ी तेज़ी से क्लिक करता है, और आप उस क्वेश्चन को जब एक बार डायग्राम पढ़ लेंगे, डायग्राम बना लेंगे, तो आपको दूसरी बार उस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अन्यथा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन को, किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या तथा लड़कों से 20% ज़्यादा है, यदि क्लास की क्षमता 66 है और 4 और लड़कियां क्लास में आ जाती है तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए। इस प्रकार से पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर तिबारा पढ़ेंगे। दोस्त इस प्रकार से करने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं क्या सॉल्व करने का आपको टेक्निक बताया कि किसी स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% ज़्यादा है, मैंने ये लाइन पढ़ा, इसका डायग्राम बनाया, ठीक। जबकि क्लास की क्षमता कितनी है, 66 है, इसका डायग्राम बनाया। आई कि 66 अगर है तो 11 की वैल्यू 66 है, यानी 30 लड़के 36 लड़कियाँ। फिर मैंने अगला डायग्राम पढ़ा तो ये देखा कि 4 लड़कियाँ और आ जाती है, 4 लड़कियाँ और आ गई, और फाइनल आपसे क्या पूछा है, फाइनल पूछे या ना पूछे डजंट मैटर, फाइनल आपको खुद यहाँ मिल जाएगा। तो यही आपके सवाल का उत्तर था।